कल्पना कीजिए कि अगर पुलिस कभी हड़ताल पर चली जाए तो क्या होगा। अपराधियों के वारे न्यारे हो जाएंगे, कानून का कोई डर नहीं रहेगा और सिर्फ जंगल का कानून चलेगा। अब से 41 साल पहले मुंबई ऐसे हालात झेल चुकी है जब मुंबई पुलिस फोर्स के कुछ जवानों ने हड़ताल कर दी थी और बगावत पर उतर आए थे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि किस तरह से महाराष्ट्र के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दिघी की मृत्यु के बाद ठाणे के एक अस्पताल को किस तरह से शिवसैनिकों ने आग लगा दी थी और किस तरह से पूरे ठाणे शहर में दंगा किया था। वो अगस्त की घटना थी। 26 अगस्त 2001 को आनंद दिघे का निधन हुआ था। पिछली बार मैंने आपको कहा था कि अगस्त महीने से जुड़े हुए कई और भी दिलचस्प किस्से कहानियां मेरे पास हैं, तो आज फिर से मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो इसी अगस्त महीने की ही है। अब से चंद दिनों पहले मेरी मुलाकात एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी बबन जाधव से हुई। बबन जाधव उन चुनिंदा पुलिसकर्मियों में से एक हैं जिन्होंने कि 1982 में जब मुंबई पुलिस की बगावत हुई थी तो उसमें शामिल हुए थे और उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी है। मेरा बबन जाधव से परिचय साल 2003 में हुआ था। तब बबन जाधव कुर्ला कोर्ट के प्रभारी थे वहां की सुरक्षा के, और जब मैं एक हियरिंग कवर करने गया था, सिमी नाम के संगठन को बैन किया गया था और उसके सदस्यों को गिरफ्तार करके कुर्ला कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। तब मेरी वहां पर बबन जाधव से जान पहचान हुई थी। उसके कुछ सालों बाद ही बबन जाधव रिटायर हो गए, लेकिन वे अक्सर मुझे उन दिनों का किस्सा सुनाते हैं जब मुंबई पुलिस के कुछ जवान बगावत पर उतरे थे। 19 अगस्त 1982 की तारीख मुंबई पुलिस के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। दरअसल यही वो दिन था जब मुंबई पुलिस के जवान सड़क पर उतर आए थे और उन्होंने बगावत का ऐलान कर दिया था। जो जानकारी मुझे बबन जाधव से मिलती है उसके मुताबिक बबन जाधव का कहना था कि उन दिनों पुलिस कर्मियों की एक यूनियन हुआ करती थी, महाराष्ट्र पुलिस कर्मचारी संगठना, और बबन जाधव खुद भी उसके सदस्य थे। उनका कहना था कि पुलिस कर्मियों की कई सारी मांगे थी। उनकी शिकायत थी कि आईपीएस अधिकारी उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करते हैं, घर की सब्जी बाजी खरीदने के लिए उनको भेजते हैं, कुत्ते घुमाने का काम उनसे करवाते हैं, घर के बर्तन उनसे मंजवाते हैं, और इसके अलावा उन्हें जब छुट्टी की जरूरत होती है तो उन्हें छुट्टियां नहीं मिल पाती, उनका वेतन काफी कम था। तो इस जैसी तमाम मांगे थी जिसको लेकर पुलिसकर्मी बार बार एजिटेट कर रहे थे, सरकार के सामने अपनी बात रख रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि संगठन के कई सारे सदस्य, कई सारे कांस्टेबल रैंक के पुलिसकर्मी हड़ताल पर उतर आए और सड़क पर उतर के उनकी ओर से हिंसक आंदोलन किया गया। खास करके इस आंदोलन का असर मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में दिखाई पड़ा और परेल इलाके में, नायगांव इलाके में, इन इलाकों में दिखाई पड़ा। कई जगहों पर जो है तोड़फोड़ हुई, पथराव हुआ और हालात इतने बिगड़ गए कि उसे कंट्रोल करने के लिए फौज को बुलाना पड़ा। जब ये पुलिस कर्मियों की हड़ताल हुई, जब ये पुलिसकर्मी आंदोलन पर उतरे, तो उससे 7 महीने पहले ही मिल मजदूरों ने भी मुंबई में हड़ताल की शुरुआत कर दी थी और ये मिल मजदूर भी हड़ताली पुलिसकर्मियों के साथ हो गए। और जब पुलिस हड़ताल पर चली गई तो उसके बाद अपराधियों के हौसले बढ़ गए और कई जगह पर सरेआम चोरी, डकैती और लूटपाट होने लगी। खास करके बताया जाता है कि मुंबई का जो सेंचुरी बाजार का इलाका है, वर्ली से सटा हुआ, वहां पर काफी बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई। हड़ताली पुलिस कर्मियों ने जो लोकल ट्रेन चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, जिनको मोटरमैन कहा जाता है, उन मोटरमैन के केबिन में घुसकर उन्हें बाहर निकाल दिया
और उसके बाद मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन सेवाएं ठप हो गई। अब जब लोकल ट्रेन सेवाएं ठप हो गई तो उसके बाद मुसाफिरों का गुस्सा उमड़ पड़ा और उन्होंने तमाम रेल स्टेशनों पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। तो इस तरह से बहुआयामी असर जो है पुलिसकर्मियों की उस बगावत का हुआ। उस बगावत को काबू करने के लिए तत्कालीन पुलिस कमिश्नर थे जूलियो रिबेरो। उन्होंने भी काफी सख्ती अपनाई और फौज को बुलाया गया। फौज की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें अलग अलग ठिकानों पर कई लोगों की मौत हुई, कई पुलिसकर्मियों की मौत हुई। फौज के साथ साथ जो पुलिसकर्मी तब तक वफादार थे सरकार के प्रति, उनकी भी मदद ली गई। बबन जादव अपना अनुभव सुनाते हुए बताते हैं कि वो जिस पुलिस क्वार्टर में रहते थे, उस पुलिस क्वार्टर से उनको बेदखल कर दिया गया और उनके परिवार को भी बाहर निकाल दिया गया। उनकी शिकायत थी कि 70 साल के उनके पिता थे, उनकी बेटी 3 महीने की थी, इसके बावजूद भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। बबन जादव का यह कहना था कि अगर मैं अपराधी हूं तो मेरे परिवार को उसकी सजा क्यों दी जा रही है? क्या कानून में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई अपराधी होता है तो उसकी सजा उसके परिवार वालों को भी दी जानी चाहिए? लेकिन उस वक्त काफी सख्ती बरती गई थी। जगह जगह पर इस बगावत पर नियंत्रण करने के लिए फायरिंग की गई। करीब 22 पुलिस यूनियन के नेताओं की गिरफ्तारी हुई और 90 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उस दौरान यह बात भी सामने आई कि कई पुलिस यूनियन के नेताओं ने अति भी कर दी थी। जो लोग नेतागिरी करते थे वो पुलिस महकमे के अनुशासन को नहीं मानते थे, अपने से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बदतमीजी से बात करते थे। कई बार ऐसे मौके आए कि अपने से आला अधिकारियों के साथ हाथापाई तक के लिए उतर आए थे। इसके अलावा वो यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे। और एक पुलिसकर्मी जो कि ओशो का भक्त था, उसने तो यहां तक मांग कर दी थी कि पुलिस का यूनिफॉर्म जो है वो खाकी रंग के बजाय गेरुआ रंग का कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरफ से भी अति हुई थी। एक तरफ यह कहा जा सकता है कि हां, पुलिस कर्मियों की कुछ मांगे जायज थी, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग यूनियन चला रहे थे, जो यूनियन के नेता थे, उन्होंने भी कई मामलों में अपनी हद पार कर दी थी। और इसके पीछे तब के मुख्यमंत्री AR अंतुले को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि उन्होंने पुलिस कर्मचारियों की यूनियन के नेताओं को काफी सिर चढ़ा रखा था और उनकी कई सारी डिमांड्स वे मानते रहते थे। उन्होंने यहां तक पुलिस कर्मचारियों की यूनियन को अपना दफ्तर खोलने के लिए एक जमीन भी अलॉट कर दी थी। लेकिन जब इतना भयावह मंजर खड़ा हो गया, इस तरह के हालात जब शहर के हो गए, तो उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस संगठन को बैन कर दिया गया और आगे भी इस तरह के किसी भी पुलिस संगठन को बनाए जाने को लेकर पाबंदी लगा दी गई। तो यह वो अगस्त था जो मुंबई पुलिस के इतिहास में एक काले अगस्त के तौर पर दर्ज है। इस जैसे और किस्से कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।